वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर कोई इन उपद्रवियों के सामने बेबस नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां की पुलिस आंख मूंदे बैठी हुई है। आप ये तस्वीरें देखें, मुर्शिदाबाद के धुलियान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दंगाइयों का खौफ इस कदर बढ़ रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब बीएसएफ के जवानों ने वहां पर फ्लैग मार्च किया, तब जाकर हिंदू समुदाय के लोग घर से बाहर निकले, अपनी पीड़ा व्यक्त की कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद के धुलियान में दंगाइयों ने कुछ नहीं छोड़ा। क्या घर, क्या मंदिर और क्या दुकानें, हर जगह पर तोड़फोड़ की गई। दुकानों को लाइन से जलाकर फूंक दिया गया। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, वो लोग अब अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और कैमरे के सामने किस तरीके से महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई है और ये बताया है कि उनके घरों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई, बल्कि सब कुछ तबाह कर दिया गया। ये परमानेंट अब सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा चाहती हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि हम शांति और सुरक्षा चाहते हैं, हम इस स्थिति का समाधान चाहते हैं और इस तरीके से यहां पर केंद्रीय बलों का एक स्थायी कैंप हम चाहते हैं, ताकि इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो। क्या कुछ महिलाओं ने आप बीती बताई है, जरा सुनिए। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान उकान सब कुछ जला दिया। और हम लोगों का घर में भी टंकी उनकी सब एक किया। और ये बगल में मेरा देवर का घर में टोटो सब जला दिया। और ढील पत्थर तो मरते हैं सब कोई। और उधर तो दुकान उकान सब कुछ जला दिया पूरा। और जैसे काउंसिलर गया, काउंसिलर का जाने का 5 मिनट भी नहीं हुआ, सब ढील पत्थर शुरू हो गया है। तो आपने पीड़ित महिलाओं का दर्द सुना और सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को समझेंगी? जिस तरीके से वो लगातार वक्फ कानून का विरोध करने वालों का साथ दे रही हैं और इसी वजह से उनके हौसले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये दंगा, ये हिंसा, इस तरीके का उपद्रव पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हिंसा पीड़ितों की आपबीती जो है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी कब जागेंगी नींद से, ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही भीड़ के सामने जो कुछ भी आ रहा है वो उसे तहस नहस कर रहे हैं। You had meeting with DG West Bengal Police and also BSF deployed after the violence happened. Sir, right now what's the situation? No, the situation is now coming back to normalcy, and BSF since last Friday we have been collaborating with the local police and doing whatever is required to bring back the normalcy. Now the CRPF have also come, so I am very sure that the situation is getting back to normal. Yesterday also it was relatively very peaceful, and wherever we are getting any inputs regarding any stress, any distress, we are responding effectively. So I am very sure that soon the situation would come under normalcy, and we are working very collaboratively with the local police and other sister agencies. Sir, nearby there is Bangladesh border also, in Malda, in Murshidabad also. Sir, many are saying that those the hooligans came from Bangladesh. Sir, is there any update over the? See, BSF has the core competency in guarding the borders. That we have been doing it right from the 1965, and we have very effective systems of dominations on the border. And we have electronic surveillance also, we have very effective water wing also, and we work in collaboration with the local population also, border population. That is very important for us, and in collaboration with the sister agencies also, be it local police, be it other sister agencies. So we are guarding the border very effectively, and let me tell you, we have under the coordinated border management plan very effective collaboration with the border guard Bangladesh also. We have a lot of joint operational activities, and that is up to DG level, and we have been guarding the border very effectively, efficiently.
and I am very sure that the borders are secure. Sir, how many companies are deployed, BSF deployed? So BSF, 9 BSF companies are deployed here in the Murshidabad district to assist the law and order. Sir, we have seen that BSF troop also have to face the violence. Many See, protesters- BSF has been well trained, and our officers and men knows how to respond, and we have to take care of the public sentiment, public safety also. So we are well aware that how the situations have to be dealt with. Sir, many BSF personnel also injured in that. So in discharge of the duty, many things happens, but we work very responsibly, and we ensure that no such untoward incident takes place, and those incidents have reduced. Many things happens, but then there is a way to control them, and that is what has been happening here. Situation is coming back to normal. Sir, a rumor is spreading that BSF shot down anyone. Sir, is that any... You see, why do you believe in the rumors? Means things are very open in today's time. Nothing hides. So even I explaining anything has no meaning actually. You know everything. हिंदू दुकानदारों का यह आरोप है कि दुकानों के शटर तोड़कर भीड़ उनकी दुकान में घुसी, जमकर लूटपाट की गई, आगजनी की गई, वर्षों पुराने मेडिकल स्टोर को लूट लिया गया, तो किसी की जो जमे जमाए बिजनेस थे उसको तबाह कर दिया। और इस तरीके से दुकानदार भी अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़े। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या उम्मीद उन्हें अब प्रशासन से है, क्या एक्शन वो इस मामले में चाहते हैं और उन्हें न्याय कब मिलेगा, ये सवाल भी वो अब ममता बनर्जी से कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ इन दुकानदारों ने कहा है। आपका क्या क्या तोड़ा गया, क्या अवस्था है अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और कि जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है वो मर जाएगा सर। अभी लुधियाना का माहौल कैसा है? अभी तो बीएसएफ है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। मेरी तो सामने मेरा दुकान है और ऑपोजिट में मेरा बिल्डिंग है। मेरा बिल्डिंग पूरा टूट गई है, शीशा पूरा तोड़ा गया है। बिल्डिंग का पीछे तरफ थोड़ा कमजोर खिड़की लकड़ी का दरवाजा थी, उसको तोड़ के अंदर घुस गया था और घुस के पूरा तहस-नहस कर दिया है और कुछ सामान ज्यादा लूट के ले गया। और ऑपोजिट में मेरा दुकान है, भगत डिस्ट्रीब्यूटर दुकान है। उस दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था, पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे मोह निकला। 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे, और मेरा कम से 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और फिर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, 8-10 लाख का 4 CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर, ये सब मिला के 7-8 लाख का फर्नीचर होगा ही टोटल। और जो कारोबार करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी बेचते हैं, तो उसका अंदर ये माल था करोड़ों का, तो जो कंपनी से वो एडजस्ट हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन मेरा जो लिक्विडी गया है वो तो कंपनी नहीं देगी, लिक्विडी गया है। और जो फर्नीचर है 4 बोले ना, कंप्यूटर सब, टेबल, चेयर, ये सब ले दी, CCTV, ये सब सीए क्या नाम वाक बिल का जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी गई तब मैं अंदर ही था, हमको उम्मीद नहीं था जे
हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटा, लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। मेरा नाम है अमर भगत। हम लोग यहाँ पर बहुत मैंने बंगाल में और मुर्शिदाबाद के धुलियान अंचल भी चारों तरफ से वो लोग का एरिया घेर लिया। यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा BSF है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ कर हम लोग को भागने का परिस्थिति आ चुकी है। यही परिस्थिति खराब हो चुकी है और घर छोड़ कर यहाँ से ये इलाका छोड़ना है। मैं घर का माहौल, मेरा परिवार का पूरा माहौल यही है। ऐसे धुलियान का माहौल भी पूरा खराब है। अमर भगत। तो वाकई ये तस्वीरें काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के शासन में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही हैं और इस तरीके से दंगइयों का खुलकर समर्थन वो और उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं के ये बयान है कि अगर वक्फ कानून को रद्द नहीं किया गया तो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। ये बयान उनके ही लीडर के सामने आ रहे हैं और उसके बाद कुछ इस तरह की ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में लूटपाट और हिंसा हुई है। ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर हिंदू इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि करीब 1000 लोग अपने घरों को छोड़कर मालदा पहुंच गए हैं। हिंदुओं ने अब मालदा के लालपुर हाई स्कूल में शरण ले ली है, लेकिन यहाँ भी इन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि स्कूल को पुलिस ने बंद कर दिया है। किसी को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। खाने पीने की तकलीफें, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो इन तकलीफों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कैंप में ही जो हिंदू परिवार हैं, जो हिंसा से पीड़ित हुए हैं, वो कैदी बन चुके हैं और यही बचा है कि अब ये जो परिवार हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि कब तक वो इन कैंपों में रहेंगे। जरूरी है कि जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर उनके घर हैं, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो एक टुकड़ी है, जो उनका शिविर है, वहां पर लगाया जाए और परमानेंट उनके लिए ये जो कहीं ना कहीं बंदोबस्त है वहां पर किए जाएं। लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और हकीकत ये भी है कि उस पश्चिम बंगाल की जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती हैं, वो मंच से कहती हैं कि मैं हर धर्म के कार्यक्रम में जाती हूं, मैं हर धर्म की बात करती हूं, लेकिन हकीकत ये है कि एक समुदाय सड़क पर उत्पात मचा रहा है और हिंदू अपने घरों और रिलीफ कैंप में फिलहाल पश्चिम बंगाल में कैद हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, लेकिन ममता बनर्जी नींद से कब जागेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में जो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग एक बार फिर से उठ रही है, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त अब पश्चिम बंगाल में आ गया है? जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही हैं, दंगइयों का साथ दे रही हैं, उपद्रवियों का समर्थन कर रही हैं और वक्फ कानून के नाम पर ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन सवाल यही कि कब हालात सामान्य होंगे, कब इन इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होगी, कब हिंदू परिवारों को जो है राहत मिलेगी? ये कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं वहां के इन पीड़ित महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और दुकानदारों के जहन में है। हालांकि वहां पर लगातार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की बात चल रही है, वहां पर गश्त की जा रही है, वहां पर BSF लगातार गश्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में हालात काबू करने की स्थिति में फिलहाल ममता बनर्जी और वहां की पुलिस नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।